अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सईदा मानुर इमाम और मैं अपने चैनल पे मीडिया से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो मेरा है रेडियो कमर्शियल के ऊपर। रेडियो कमर्शियल के बारे में हम बात करेंगे तो रेडियो कमर्शियल आर प्योरली बेस्ड ऑन ऑडियो। ये टोटली ऑडियो बेस्ड होता है। इसमें हमारे पास कोई भी पिक्चर फॉर्म में हम इसे नहीं करते हैं काम इसके ऊपर। अच्छा, देयर इज़ नो विजुअल्स इन रेडियो एडवर्टाइजिंग, वही बात हो गई। दीज एड्स आर मेड ऑन टू थिंग्स सच एज नरेशन बेस्ड रेडियो एडवर्टाइजिंग, कन्वर्सेशन बेस्ड रेडियो एडवर्टाइजिंग। ये दो टाइप्स कहलाती हैं जो रेडियो कमर्शियल में हम देखते हैं कि हम नरेशन बेस्ड रेडियो कमर्शियल बना रहे हैं या कन्वर्सेशन बेस्ड। अब इन दोनों टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, in the narration based ads, it's like one person define the all story about product and ad theme by the help of effective words। हम अपने words और way of delivery और किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमारी वॉइस कैसी है, क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड पे हम क्या चीज़ शो करवा रहे हैं, मतलब उनके साउंड्स हो गए, ठीक। जैसे अगर कोई चीज़ खाई जा रही है तो उसका साउंड हो गया, कहीं कोई चल रहा है उसका साउंड हो गया, ठीक। तो एक नरेशन बेस्ड एडवर्टाइजिंग वो होती है जिसमें हम कहते हैं कि भाई एक आदमी है या कोई औरत है या कोई बच्चा, कोई भी XYZ आप कास्ट लें और वो पूरी स्टोरी को नरेट करे, बताए, एक ही पर्सन, एक तरीके से वो वॉइस ओवर करना हो गया। अब कन्वर्सेशन पे बात करते हैं तो इन द कन्वर्सेशन बेस्ड एड्स आर शोइंग टू और मोर पीपल आर टॉक एंड डिस्कस लाइक अ प्रॉपर टेलिंग स्टोरी, ठीक है। तो कन्वर्सेशन बेस्ड रेडियो कमर्शियल में होता है कि वो आपको एक प्रॉपर सिनेरियो बता रहे होते हैं कि जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किसी ने आवाज़ दी और पूछेगा आप दोनों कहाँ जा रहे हो, इट मीन्स उस फ्रेम में 3 लोग हैं, ठीक है। और वो जो उनके डायलॉग्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, उससे पता चल जाएगा कि कौन से कैरेक्टर मौजूद हैं, उनकी वॉइस से पता चल जाएगा कि क्या एज है उनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी कन्वर्सेशन रेडियो कमर्शियल में। अच्छा जी, तो हम एक स्केच करते हैं, एक रेडियो कमर्शियल बनाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोडक्ट ले लिया जो कि है कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, किसी भी ब्रांड को ले सकते हो, कोई सर्विस ले सकते हो। मैं एक नरेशन बेस्ड बना रही हूँ, ठीक है। तो हम आगे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं। और प्रोडक्ट मेरा हो गया चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क, और इसकी टैगलाइन जो मैंने रखी है वो रखी है कैडबरी डेयरी मिल्क जो हर सेलिब्रेशन में हो साथ। मैंने इसकी टैगलाइन अपनी थीम के अकॉर्डिंगली रखी है, ठीक है। वो भी मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी दूसरी वीडियोस में। इसमें अभी हम एक बस कैंपेन किस तरीके से कमर्शियल हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने टैगलाइन अपनी थीम के हिसाब से रखी। उसके बाद इसमें मैं कौन सी कैंपेन कैटेगरी, मतलब अपील कौन सी दिखा रही हूँ, तो इसमें मैंने 2 कैटेगरी शो की है, एक इमोशनल अपील और एक इवेंट अपील। तो वो मैंने किस तरीके से की है वो आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके अलावा मैं थीम की बात करूँ, थीम ऑफ रेडियो एड, इन दिस एड आई शोड रमज़ान थीम सच एज केयर, फॉरगिवनेस और ह्यूमैनिटी। रमज़ान थीम के ऊपर रेडियो कमर्शियल ऐड बना है, तो उसमें हम उसी से रिलेटेड चीज़ों को शो करते हैं। अब वो केयर हो गई, फॉरगिवनेस हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, ठीक है, किसी की मदद करना हो गया, ठीक है, फास्टिंग हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो हम थीम में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इन 3 चीज़ों को नज़र में रखते हुए ऐड को बनाया। अच्छा, जो मैंने टाइप यूज़ की वो मैंने बताया कि नरेशन बेस्ड रेडियो कमर्शियल ऐड बना रही हूँ, तो जो टाइप है मेरी वो है नरेशन बेस्ड। अच्छा, तो बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। मैंने किस तरीके से स्केच किया है मैं बताती हूँ। Soft tune is playing on the background first, then one old man start narration about humanity। एक सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ स्टार्ट होगा वो कमर्शियल, ठीक है। सॉफ्ट म्यूज़िक क्यों? क्योंकि एक रमज़ान थीम है, तो हमने एक ट्यून, एक हल्का सा ट्यून जो होता है वो हमने लिया कि भाई बैकग्राउंड पे कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट हुई है, तो वो स्टार्ट में हमने एक बैकग्राउंड सॉफ्ट म्यूज़िक रखा, ठीक। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी
ठीक, वो आके नरेशन करना स्टार्ट करता है। मैंने रोमन इंग्लिश में लिखा है। क्या है मैं बताती हूँ। क्या होता अगर आज लोगों में इंसानियत ना होती तो? दुनिया में कभी किसी की मदद ना की जाती, 2 कदम चलकर कोई रास्ता भटक जाए तो किसी को किसी की फ़िक्र ना होती, मुंह से 2 अल्फाज गलत निकल जाएं तो कभी एक दूसरे से माजरत ना की जाती, वक्त की अहमियत तो कभी ना होती मगर इंसानी जान की कीमत भी ना होती, जब दिलों में इंसानियत ना होती तो खुदा की रहमत भी ना होती। चलें इस रमज़ान मनाते हैं इंसानियत को एक नए अंदाज से। कैडबरी डेयरी मिल्क जो हर सेलिब्रेशन में हो साथ। अच्छा, अब इस नरेशन को सुनने के बाद समझ आ गया होगा कि मैंने एक ओल्ड मैन को क्यों रखा। ठीक है, एक तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि किस तरीके से चीज़ें होती आई हैं और लोगों को क्या क्या एक उनकी अपनी पर्सनैलिटी क्या क्या शो करती है छोटी सी छोटी चीज़ों में। और एक रमज़ान की थीम थी और जिसमें मैंने चॉकलेट लिया था। मैंने टैगलाइन ऐसी क्यों रखी जिसमें 2 अपील, इमोशनल और इवेंट अपील। एक रमज़ान इवेंट, ठीक है, इमोशनल, इंसानियत, ये सारी चीज़ें एक इमोशनल अपील में आ जाता है। तो ये नरेशन मैंने ख़ुद लिखी, ख़ुद डिज़ाइन की। इसके बाद बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। तो जब भी हम कोई भी टीवीसी कुछ भी डिज़ाइन करते हैं या कोई पोस्टर, कोई कैंपेन, सबसे पहले हमारी मेन चीज़ होती है टारगेट ऑडियंस, कि हम किसको टारगेट करने वाले हैं, क्या ऑडियंस है हमारी। तो जो मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस डिज़ाइन की वो इस तरीके से कि थ्रू माई रेडियो एड कॉन्सेप्ट आई टारगेटेड स्पेसिफिक एज ग्रुप्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 7 years to 40 years. In this range, kids, adults and elders all are ed. They all like chocolates as a sweet and also give chocolates as a present to anyone and enjoy in celebration occasions. ठीक है, लोग इसे स्वीट के तौर पे यूज़ करते हैं, अपने ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं, किसी को गिफ्ट्स देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो मोस्टली यंगस्टर हो गए, ठीक है, अडल्ट्स हो गए, किड्स हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने किड्स उनको टारगेट किया, अडल्ट्स उनको टारगेट किया, जो एल्डर्स हैं उनको टारगेट किया। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज़ मेरे पास ऐसी हैं जिनको मैंने टारगेट किया। ठीक है, तो ये थी मेरी टारगेट ऑडियंस। और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ इसमें पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, और फिर मैं इंशाल्लाह हाज़िर होती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।